श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 10 फरवरी शनिवार से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पूज्य गुरु जी के अनुसार चूंकि यह जो गुप्त नवरात्रि है शनिवार के दिन से प्रारंभ हो रही है, इसीलिए यह गुप्त नवरात्रि हमारे जीवन से आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने वाली है। अगर हमारे घर में कोई भी व्यक्ति रोग से बहुत ही अधिक परेशान रहता है, उसकी बीमारी में उसे आराम नहीं मिल पा रहा है, या फिर यदि हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हम मेहनत और परिश्रम बहुत ही अधिक करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपको मात्र काले तिल से और काली मिर्च के दानों से शिवलिंग के सामने ऐसे अचूक उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चल रही इन तमाम समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 7 काले तिल के दाने ले लेने हैं, यानी कि आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं। देखिए, काले तिल आपको इसीलिए लेने हैं क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि शनिवार से प्रारंभ हो रही है। फिर इसी के साथ में आपको 3 काली मिर्च ले लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। देखिए, इस उपाय के लिए आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। यदि आप स्टील का पात्र ले रहे हैं तो उसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिला करके शुद्ध जल से आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। और यदि आपने तांबे का पात्र लिया है तो आपको उसमें कच्चा दूध नहीं डालना है, केवल आपको उसमें शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, सबसे आखिर में आपको एक दीपक ले लेना है मिट्टी का, और इस दीपक के अंदर आपको थोड़े से कपूर के टुकड़े डाल लेने हैं। अब देखिए, ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो नवरात्रि की पवित्र तिथि होती है उसमें रात्रि का विशेष महत्व होता है, इसीलिए आपको यह उपाय विशेषकर शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना होगा, या फिर आप इस उपाय को रात्रि में भी कर सकते हैं। या फिर यदि आपको रात्रि के समय में समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो काले तिल के दाने लेकर के गए थे उन्हें आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डाल लेने हैं। देखिए, आपको 1 काले तिल का दाना डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको दूसरा काला तिल का दाना उस पात्र के अंदर डालना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 7 काले तिल के दाने उस पात्र के अंदर डाल देने हैं और आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, ये जो काले तिल से युक्त जल आपने तैयार किया है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। जल को अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, आप जो 3 काली मिर्च लेकर के आए हैं उनमें से आपको 1 काली मिर्च अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी संकट हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनका आपको मन में स्मरण करना है और इन सभी परेशानियों को दूर करने की महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको ये जो 1 काली मिर्च है इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक दीपक है जिसमें आपने कपूर के टुकड़े डाले हुए हैं, उसमें आपको जो दूसरी काली मिर्चें हैं उस दीपक के अंदर डाल देनी और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को शिवलिंग के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। और फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास अभी भी 1 काली मिर्च का दाना और बचा हुआ है, तो इसे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और अपने घर पर भी आपको एक दीपक लेना है, उसमें कपूर के टुकड़े डाल करके उसे प्रज्वलित करना है और अंतिम और तीसरी काली मिर्च को अपने घर पर ही इस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, जब भी आप अपने घर पर इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे काली मिर्च को डाल करके, तो इस दीपक को पूरे घर में लेकर के आपको घूम जाना है, जिससे कि आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि नवरात्रि की पवित्र तिथि में शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से सारे संकट, सारे कष्ट महादेव और माता रानी की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय काले तिल से महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है, बहुत ही खास उपाय है। देखिए, कल के दिन तो यह उपाय आपको करना ही चाहिए क्योंकि कल शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन हम पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। तो आपको शनिवार के दिन यह जो उपाय है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए
आपको या तो एक स्टील का पात्र लेना है, उसमें आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है। या फिर आपके पास यदि कच्चा दूध उपलब्ध नहीं है तो इसके स्थान पर आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें आपको शुद्ध जल लेना है। ध्यान रखें, आपको केवल एक ही पात्र लेना है, या तो आप स्टील का पात्र लें या फिर आपको तांबे का पात्र लेना है। अब देखिए, आपको इसी के साथ में 11 काले तिल के दाने भी लेने हैं और इन 11 काले तिल के दानों को आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए, यानी कि 11 काले तिल के दाने आपको एक एक करके 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए इस पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचना है, लेकिन सूर्यास्त से पहले ही आपको इस उपाय को करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पीपल के वृक्ष की 5 या फिर 7 परिक्रमा करनी है और ये जो जल का पात्र है, जब भी आप परिक्रमा करेंगे तो आपके हाथ में ही रहना चाहिए। अब देखिए, परिक्रमा करने के बाद ये जो जल है इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में ही समर्पित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। ध्यान रखें, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु महालक्ष्मी का निवास होता है। अब देखिए दोस्तों, जल को अर्पित करने के बाद इस लोटे को आपको साइड में रखना है और इस गुप्त नवरात्रि में आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को अपने दोनों ही हाथों से स्पर्श करना है। और जैसे ही आप इस उपाय को करते समय पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जैसे आप इस उपाय को करेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपकी जो भी मनोकामना है धन से जुड़ी हुई, उन्हें आपको महालक्ष्मी से पीपल के वृक्ष के वहाँ पर ही बोल देना है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को भी आपको इस गुप्त नवरात्रि में अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, जो लोग सूर्यास्त से पहले इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो उन्हें एक दीपक तैयार करना है लंबी बाती का, उसके अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर ले जा करके इसके अंदर काले तिल डाल देने हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। देखिए, ये जो दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के नीचे लगभग रात्रि में 8 बजे लेकर के जाना है। देखिए, जब भी आप काले तिल के दाने उस दीपक के अंदर डालेंगे तब भी आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे इस मंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार से आप ये दूसरा उपाय कर सकते हैं। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही विशेष है। विशेषकर काले तिल से शनिदेव को प्रसन्न करने वाला यह चमत्कारिक उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको काले तिल के दाने लेने हैं। काले तिल के दाने आप 11, 21, 51 जितने भी आपके पास उपलब्ध हैं उतने आप ले सकते हैं। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। इसी के साथ में जीवन में स्थिरता लाने के लिए आपको यह करना चाहिए। इसी के साथ में जीवन में कोई भी कष्ट और परेशानी है जो लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, चाहे वो आपकी बीमारी हो या फिर आपको शनि दोष लगा हुआ है, शनि की 7.5, शनि की ढैया हो, किसी भी प्रकार की शनि से जुड़ी परेशानी है तो विशेषकर आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको पीस लेना है, यानी कि आपको सिलबट्टे पर अच्छे से इन काले तिल को पीस लेना है, यानी कि आपको काले तिल का एक पाउडर तैयार कर लेना है। अब देखिए, आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है और इस स्टील की कटोरी के अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है और उसमें आपको यह काले तिल का पाउडर डाल देना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों ही सामग्रियों को गुप्त नवरात्रि के शनिवार के दिन लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जल उस पात्र से भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपने जो काले तिल और कच्चे दूध का एक लेप तैयार किया है इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और पूरे ही शिवलिंग पर अच्छे से काले तिल का लेपन करना है। देखिए, शनि से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी है तो आपको शनिश्चर महादेव का स्मरण करना है। यदि आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, कष्ट बहुत ही अधिक है, तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, वीडियो में आपको सामने दिखाए जा रहे हैं, आपको अपनी समस्या के अनुसार नाम बोल देना है और अंत में जो उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा था उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुप्त नवरात्रि में शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।